नमस्कार दोस्तों, एनआरएसडी में आपका स्वागत है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मानव जनन तंत्र के बारे में। तो देखो, पढ़ लेते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला सजीव परक या जरायु, जरायु किसे कहते हैं? जो बच्चे पैदा करता है उसको जरायु कहते हैं। यानी मानव क्या है? लैंगिक जनन, यानी लैंगिक रूप से जनन करने वाला क्या है? सजीव परक प्राणी है। मानव में जनन घटना के अंतर्गत युग्मनों की रचना यानी युग्मक जनन, अर्थात पुरुषों में शुक्राणु और स्त्रियों में क्या होता है? अंडाणु बनते हैं। स्त्री जनन पथ में शुक्राणु का स्थानांतरण यानी वीर्यसेचन और पुरुष तथा स्त्री के युग्मनों का संलयन यानी निषेचन, जिसके कारण युग्मन जन यानी जाइगोट का निर्माण होता है। किसका होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। इसके बाद कोरक पुटी, जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस, की रचना होती है तथा परिवर्धन और इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। यानी जो इनका परिवर्तन होता है शुक्राणु के बाद, उनका जो परिवर्तन होता है किससे चिपक जाता है? गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, जिसको हम बोलते हैं अंतरोपण। क्या होता है? अंतरोपण। भ्रूणीय परिवर्तन या गर्भावधि और शिशु के जन्म प्रसव की क्रिया क्या होती है? घटित होती है। देखो, जो जनन घटनाएं होती है वो किस अवस्था से प्रारंभ होती है? यौनावस्था के पश्चात संपन्न होती है। पुरुष और स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से जनन घटनाएं होती है। क्या होती है? महत्वपूर्ण रूप से कौन सी घटनाएं होती है? जनन घटनाएं होती है। अब देखो, उदाहरण के लिए मान लें कि एक वर्त पुरुष में शुक्राणु का बनना जारी रहता है। ध्यान रखना, एक वर्त पुरुष में जो शुक्राणु होते हैं वो निरंतर बनते रहते हैं, यानी वर्त पुरुष में शुक्राणु बनते रहते हैं। लेकिन स्त्रियों में अंडाणु 50 वर्ष तक की आयु के लगभग क्या हो जाता है? समाप्त हो जाते हैं। यानी स्त्रियों में अंडाणु का निर्माण कौन सी आयु तक होता है? ओनली फॉर 50 वर्ष की आयु तक। यानी 50 वर्ष के बाद महिलाएं गर्भवती नहीं हो सकती है, ना ही उनमें अंडाणु बनते हैं। चलो बात करते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया था? यानी नर और मादा के माध्यम से क्या होता है? शुक्राणु का पथ संचरण या शुक्राणु के स्थानांतरण होता है निषेचन की प्रक्रिया द्वारा या जाइगोट की प्रक्रिया द्वारा। फिर उनके गर्भाशय की दीवार पर क्या हो जाता है? अंतरोपण हो जाता है, यानी चिपक जाते हैं। तो चिपकने के बाद यहाँ पर 3 परतें होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म। तो इन तीनों परतों के माध्यम से बच्चे का क्या होता है? निर्माण होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, निषेचन की प्रक्रिया द्वारा नर एवं मादा। ठीक है, देखो यहाँ पर देख लेते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं पुरुष जनन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो, पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणि छत्र यानी पेल्विस रीजन। आपको पता है हमारे पूरे बॉडी में 2 श्रेणी होती है। एक होती है अंश मेखला, दूसरी होती है श्रोणि मेखला। तो ये होता है आपके श्रोणि मेखला। श्रोणि मेखला होती है जो जस्ट कमर के नीचे वाले भाग को श्रोणि मेखला कहते हैं और कंधे वाले भाग को अंश मेखला कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? कमर के नीचे वाला भाग तो कहलाएगा श्रोणि मेखला और जो कंधे वाला भाग है उसको अंश मेखला कहते हैं। उसमें होता है, इसके अंतर्गत एक जोड़ा वसन का होगा और सहायक नलिकाओं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां तथा बाह्य जननेंद्रिय होगी। देखिए, ये आपके सामने चित्र दिख रहा है। ये आपके क्या है? वर्षण कोष। वर्षण कोष क्यों कहते हैं? इसके अंदर वर्षण रहते हैं। ये शरीर से बाहर रहते हैं क्योंकि इनको जो इनमें शुक्राणु बनते हैं ना, वो शरीर के तापमान से अगर तापमान कम रहेगा ना, तभी उनमें शुक्राणु का निर्माण होगा। ठीक है, और इनको बोलते हैं वर्षण। और जिस कोष में उपस्थित होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्षण कोष बोलते हैं। ये जो आपको नली दिख रही है ये क्या है? मूत्रवाहिनी। और इसके पास यहाँ पर जस्ट नीचे होता है शुक्राशय। इस शुक्राशय के माध्यम से यहाँ पर क्या होता है? शुक्राणु एकत्रित होते हैं इस शुक्राशय में। बनते कहाँ से? यहाँ से वर्षण कोष से बनते हुए इस नली के माध्यम से सीधे शुक्राशय में जाते हैं। ठीक है, और मूत्र मार्ग के माध्यम से ये निषेचन की प्रक्रिया द्वारा मादा के जननांगों में प्रवेश करते हैं। फिर ये मूत्राशय हो गया। और शुक्रवाक ये देखो, ये शुक्रवाक है। पुरुष प्रोस्टेट, यहाँ पर ये पुरुष प्रोस्टेट ग्रंथि होती है जो ग्रंथियों को उत्तेजित करती है या जो शीशन है उनको उत्तेजित अवस्था में लाता है, या शीशन या लिंग इसको उत्तेजित अवस्था में लाने का कार्य करती है। कौन सी ग्रंथियां? पृष्ठ या प्रोटेस्ट, है ना। फिर अगला ये आपको दिख रहा है मूत्र मार्ग या शीशन मूंड। ये अग्र छेद भाग है इसका। ठीक है, इसके बीच में यहाँ पर होता है कंद मूल पत्र और ये गुदा वाला भाग है, इसको हम मलाशय बोलते हैं। और इसके अंदर जो ये 2 नलिकाएं दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं रसखलनीय वाहिनी, है ना। चलो आप पढ़ते हैं इसके बारे में। शरीर में वर्षण उदर गुहा के बाहर एक थैली या दाने में स्थित होता है। ये देखिए, थैली या दाने में स्थित है, आराम से पढ़िएगा। ठीक है, जिसे हम वर्षण कोष कहते हैं। आपको दिख रहा होगा, इसे हम वर्षण कोष कहते हैं।
ठीक है, या इसको बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। वर्ण कोश वृषणों के तापमान को यानी शरीर के तापमान से लगभग 2 से 2.5 सेंटीग्रेड कम रखते हैं। ठीक है, इसीलिए तो ये बात रहता है, क्योंकि अगर ये शरीर के बराबर रहेंगे तो इनमें शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, शुक्राणु जनन के लिए इनका शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायता प्रदान करता है, जो शुक्राणु जनन के लिए क्या है? आवश्यक है। देखो, वयस्कों में प्रत्येक वर्ण होता है ना, वो अंडाकार होता है। आपको दिख रहा है ये अंडाकार है। ये कैसा होता है? अंडाकार होता है, जिसकी लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। इनकी लंबाई कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। और तथा चौड़ाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर, जबकि लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर। आपको पता चल गया होगा। वर्षण संघन आवरण से ढका रहता है, यानी चारों ओर आवरण होता है। ठीक है, और प्रत्येक वर्षण में लगभग 250 कक्ष होते हैं। 2 वर्षण होते हैं, जिनमें से प्रत्येक वर्षण में 250 क्या होते हैं? कक्ष होते हैं। क्या होते हैं? कक्ष होते हैं, जिन्हें हम वर्षण पालिका या टेस्टिकुलर लोब्यूलस कहते हैं। क्या बोलते हैं? लोब्यूलस, है ना। टेस्टिकुलर लोब्यूलस, जिसको हम बोलते हैं वर्षण पालिका कहते हैं। देखो, वर्षण पालिका बताऊं आपको, देखो यहाँ पर रही, ये स्टेगनोमेनोमेटा शुक्राणु हो गया, स्टोलिकोसिका होगी, इसके अंदर ही होती है वर्षण पालिका। ये देखो, ये रही अधिवक्र, ये शुक्रवाहिका, ये वर्षण जालिका, इसी ये देखो, ये होती है पूरी आपकी वर्षण पालिका होती है। क्या होती है? इसको क्या बोलते हैं? वर्षण पालिका। दिख रहा है आपको वर्षण पालिका? इसको वर्षण पालिका बोलते हैं। चलो ऊपर बढ़ो। ठीक है, प्रत्येक वर्षण पालिका के अंदर से लेकर 3 अति कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं होती है। मैं आपको बता देता हूँ 3 कौन कौन सी। देखो, ऊपर वाली ये, और ये नीचे वाली, और ये देखो 3 वाले। यहाँ पर 3 क्या होती है? शुक्र जनन नलिकाएं होती है। इसी के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। ध्यान से चित्र को देखते रहे और समझते रहे, क्योंकि ऐसे किताबों में तो आपको ढेर सारा मिल जाएगा, परंतु समझने का जो तरीका होता है आप चित्र के माध्यम से आराम से समझे। देखो, ये शुक्र जनन की 3 नलिकाएं, ऊपर, ये बीच में, ये नीचे। कौन कौन सी? ये ऊपर वाले को बोलते हैं अधिवर्षण, इसको बोलते हैं शुक्र नलिका, और नीचे वाले को बोलते हैं शुक्र जालिका। और इस पूरे का जो भाग है जिससे ये जुड़ी रहती है पूरी की पूरी, इसको बोलते हैं वर्षण पालिका। और यहीं पर होता है शुक्राणु का निर्माण, और यहीं पर क्या पैदा किया जाता है? शुक्राणु पैदा किया जाता है। किस नलिका में? शुक्राणु, यानी जो आपकी सेमनीफेरम ट्यूबुलस होती है, जिसमें शुक्राणु पैदा किया जाता है, इसी के अंदर क्या पैदा किया जाता है? शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। और प्रत्येक शुक्र जनन नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्थित होता है, जिन्हें हम नर जर्म कोशिका या शुक्राणु जन्म या स्मेट्रोगोनिया या सर्टोली कोशिका कहते हैं। देखो, सर्टोली कोशिका कौन सी होती है? ये देखिए, ये रही आपकी सर्टोली कोशिका है। ये जो है ना, ये पूरी की पूरी क्या कौन सी कोशिका कहलाती है? सर्टोली कोशिका कहलाती है, जो कि शुक्राणु के जनन का कार्य करती है। देखो, यहाँ से हो जाएगा आपका शुक्राणु का जनन। ठीक है, ये शुक्राणु जनन यहाँ पर किसका निर्माण होता है? शुक्राणु जनन का। मैं ये पूरी की पूरी पालिका है आपकी शुक्र जनन नलिकाओं के, तो ये आपकी पूरी नलिका है शुक्र जनन की। जो कौन सी? ये देखो, ऊपर वाले ये पालिका है ना, इसका पूरा काट का क्षेत्रफल नीचे आ गया। ये देखो, ये पूरा पूरा चित्र है इसका, उसी का काट का। ठीक है, यहाँ पर होती है अंतराली कोशिका। ये देखो, यहाँ पर होती है अंतराली कोशिका। ये होता है शुक्राणु, और ये देखो शुक्राणु यहाँ पर गति कर रहा है। यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होता है, ये गति करने लग जाते हैं। ये देखो, बाहर क्यों जा रहा है ना, ये देखो, तो ये गति करने लग जाएंगे। फिर ये शुक्र नलिकाओं के माध्यम से फिर ये आगे प्रवेश करते हैं शुक्राशय में। चलो समझा देता हूँ ऊपर। चलो, ठीक है। नर जन्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन, यानी इसमें कौन सा विभाजन होता है? यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है, के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण करते हैं। तो ये कोशिका कौन सा निर्माण करती है? ये शुक्रजनन कोशिका या स्मेट्रोगोनिया, ये शुक्राणु का क्या करते हैं? निर्माण करती है। चलो, शुक्राणु का निर्माण करती है, जबकि जो सर्टोली कोशिका या जिसको बोलते हैं हम जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। क्या करती है? जो ये है ना, इनको यहाँ पर ये शुक्राणु का निर्माण हो रहा है और इनको पोषण प्रदान करती है। क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। यहाँ पर हो रहा है शुक्राणु का निर्माण, और इन्हीं कोशिकाओं को ये क्या करेगी? पोषण प्रदान करेगी। पोषण प्रदान करने के बाद ये आसानी से आगे जा सके, इसलिए सर्टोली कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। आगे चलो, शुक्र जनन नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश। शुक्र जनन नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को, ये देखो बाहरी क्षेत्र है पूरा का पूरा, ये देखो, ये पूरा का पूरा, इसको क्या बोलते हैं? अंतराली अवकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतराली अवकाश कहा जाता है, या
इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। इनमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं होती है। ठीक है, देखो ये रुधिर वाहिकाएं है ना, छोटी छोटी, ये सारी रुधिर वाहिकाएं होती है। ठीक है, इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं और अंतराली कोशिकाएं। ठीक है, यानी इन इंटरस्टिशियल सेल्स, या हम बोल सकते हैं लीडिंग कोशिकाएं, या इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। ठीक है, लीडिंग कोशिका यानी पुंजन, जिसमें कौन सा हार्मोन होता है, एंड्रोजन। पुरुष में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है, एंड्रोजन हार्मोन पाया जाता है, यानी ये वर्षण हार्मोन श्लेषित या स्रावित करती है। कौन सा, कौन करती है, अंतराली कोशिकाएं, यानी ये आपका एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती है। ये जितनी भी है ना, ये छोटी छोटी कोशिकाएं, ये एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती है, यानी आदमी को सक्रिय बनाती है या उत्तेजना अवस्था में लाती है। ठीक है, चलो आगे चलो। यहाँ पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती है जो प्रतिरक्षात्मक कार्य में सक्षम होती है। इसके साथ यहाँ पर अन्य कोशिकाएं भी है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, साथ ही मतलब शरीर की रक्षा करती है। पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत वर्षण जालिकाएं, यानी जब जिसको बोल सकते हैं रेटेटेस्टिड वर्षण जालिका, देखो ये रही वर्षण जालिका। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेटे, क्या बोलते हैं इसको, रेटेटेस्टिड शुक्रवाहिकाएं, जिसको हम बोलते हैं वास इंफेरेसिया या अधिवक्र यानी एपिडीमिस, तथा शुक्रवाग यानी वास डेफेरेस या होते हैं। ठीक है, वर्षण की शुक्र जनन नलिकाएं वर्षण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलती है। इसके माध्यम से वर्षण की जो शुक्र नलिकाएं होती है वो वर्षण नलिका के माध्यम से शुक्रवाहिनियों में खुलती है। देखो यहाँ पर ये शुक्र जो वर्षण पालिया होती है, फिर शुक्र नलिका होती है, ये वर्षण पालियों, फिर ये शुक्रवाहिका में खुल जाएगी। किसमें खुलेगी, शुक्रवाहिका में खुलेगी, और फिर अधिवर्ग में खुलती है, और अधिवर्ग के माध्यम से ये सीधी आपके शुक्रवाग में जाकर ये सीधा शुक्राशय में चली जाती है। और शुक्राशय में इकट्ठा होने के बाद जैसे ही शरीर आपका उत्तेजित अवस्था में होता है, तो आपके मूत्र मार्ग के माध्यम से ये सीधा बाहर आ जाता है, और निषेचन की प्रक्रिया द्वारा गर्भाशय में स्थानांतरित या योनि मार्ग के माध्यम से गर्भाशय में स्थानांतरित हो जाता है या अंतःकरण हो जाता है। लाखों करोड़ों शुक्राणुओं में से लगभग 1-2 शुक्राणु ऐसे होते हैं जो गर्भाशय की दीवार से चिपकते हैं, बाकी वाले पहुंच ही नहीं पाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हो। ये शुक्र वाहिका वर्षण से चलकर अधिवर्ग वर्षण में खुलती है, मैंने आपको बता दिया, जो प्रत्येक वर्षण के पश्य सतह पर होती है, पश्य सतह पर ही है। ये अधिवर्षण शुक्रवाग की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर ऊपर जाती है, और मूत्राशय के ऊपर की ओर लूप बनाती है, और इसमें शुक्राशय से एक दानी यानी एक वाहिनी आती है, और मूत्र मार्ग में स्खलनीय वाहिनी के रूप में खुलती है। ठीक है, यह नलिका वर्षण से प्राप्त शुक्राणु का भंडारण तथा मूत्र मार्ग से इनका बाहर स्थानांतरण करती है। मूत्र मार्ग या मूत्राशय से निकलकर पुरुष के सेशन पेनिस के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के माध्यम से खुलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूत्राशय मुख बोलते हैं ना, जिसको बोल सकते हैं यूरोथिल या मिएटस। ठीक है, देखो शीशन पुरुष की बाह्य जननेंद्रिय है। यह विशेष प्रकार के उत्तकों का बना होता है जो शीशन के उद्घोषण या उठाव, जिसको बोलते हैं उत्तेजित अवस्था, इरेक्शन में सहायता कर वीर्य सेचन यानी वीर्य का त्याग करता है, और वीर्य सेचन यानी इन्हें इंसेमिनेशन को सुगम बनाता है। और शीशन का अंतिम वर्धित भाग शीशन मुंड या क्या बोलते हैं इसको, ग्लास पेनिस कहलाता है, जो एक ढीली त्वचा से ढका रहता है, जिसे अग्रछंदक या फोर स्किन कहते हैं। पुरुष लिंग की सहायता जो सहायक ग्रंथियां है के अंतर्गत एक जोड़ा किसका होता है, शुक्राशय का होता है, एक पुरुष प्रोटेस्ट, ठीक है, ग्रंथि, तथा एक जोड़ा बल्बो यूरेथ्रक ग्रंथियां शामिल होती है। इन ग्रंथियों का स्राव शुक्रिय या सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करता है, जो फ्रक्टोज यानी फल शर्करा, फ्रक्टोज कैसी है, एक फल शर्करा है, कैल्शियम तथा कुछ जो प्रकरणों यानी एंजाइम से भरपूर होता है। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियों का स्राव मैथुन के दौरान शीशन में स्नैक यानी लुब्रिकेशन प्रदान करने में सहायक होता है। तो ये था आपका, वापस समझा देता हूँ चित्र के माध्यम से आपको। ये देखो चित्र था आपके सामने, ये दिख रहा है, तो मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। देखो शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, इसको पूरे अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पर एक एंजाइम का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं एंड्रोजन, है ना, एंड्रोजन है ना। तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पर जो शुक्र पालिका होती है इसके अंदर 3 भाग होते हैं, जिसके अंदर होती है वर्षण जालिका।
तो वर्षण जालिका के माध्यम से यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण शुरू हो जाता है और शुक्र वाहिनियों के माध्यम से ये अधिवक्र भाग में चला जाता है और धीरे धीरे फिर ये एंड्रोजन और जो ये जितने भी इसमें प्रोटेस्ट ग्रंथि वगैरह है इसके माध्यम से उत्तेजित अवस्था में ये वीर्य कहाँ जाता है, या हम कह सकते हैं शुक्राणु कहाँ जाता है, ये शुक्र वाहक में चला जाता है या शुक्र नलिका में उधर की ओर ऊपर की ओर जा रहा है और फिर यहाँ पर लूप की संरचना बनाते हुए ये शुक्राशय के भाग तक यहाँ पर पहुंच जाता है, जिसको हम बोलते हैं शुक्राशय। ये क्या है, शुक्राशय ना। और यहीं पर एक ग्रंथि होती है ये प्रोस्टेट, जिसको हम बोलते हैं पृष्ठ। यानी ये कब काम करती है, जब भी आपकी उत्तेजन अवस्था होती है, जिस समय उत्तेजित अवस्था के अंदर ये खुल जाती है और इसके माध्यम से जो शुक्राणु होते हैं ये मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर की ओर प्रवेश करते हैं और निषेचन को सुगम बनाते हैं। आपको पता चल गया होगा। इससे पहले यहाँ पर एक भाग होता है कंदमूल पत्र, ठीक है। कंदमूल पत्र जब शुक्राणु जाते हैं तब मूत्र का रुकाव रुक जाता है, केवल शुक्राणु जाएंगे, ठीक है। और ये किस किस मार्ग के माध्यम से जाएंगे, मूत्र मार्ग के माध्यम से। तो ये थी आपकी पूरे शुक्राणु की प्रक्रिया और उसके माध्यम से हमने समझ लिया, ठीक है। और यह अगर आपको समझ में आया हो तो जल्दी से लाइक शेयर करें और अगर आप इसका अगला चैप्टर भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जो बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा आपको साइड में उसको जरूर दबाएं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम मादा जनन तंत्र। कौन सा पढ़ेंगे, मादा जनन तंत्र या स्त्री जनन तंत्र, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।